का भाव त्वय प्रत्यय हो गया। एतावत्व परिमाण परिमाण, मनुष्य का भाव मनुष्यत्व, एतावत् का भाव एतावत्व। एतावत्व गम्यमान हो उसका एतावत्व, किसका? अधिकरण और एतावत्व में षष्ठी समास है। अधिकरणस्य एतावत्वम अधिकरण एतावत्वम तस्मिन् अधिकरण एतावत्वे द्वंद्वो नैकवद् भवति यथा यथम एकवद् भाव प्राप्ता प्रतिसिध्यते। 10 दंतोष्ठा 10 मार्दंगिक पाणविका। 10 जो दंतोष्ठ हैं और मार्दंगिक पाणविक हैं उसको यहाँ पर 10 शब्द इसलिए डाला है कि उसका परिमाण दिखा रहे हैं, उसका एतावत्व दिखा रहे हैं। यथा यथम एकवद् भाव प्राप्त प्रतिसिद्धते, जिस किसी सूत्र से भी एकवद् भाव पाया उसका निषेध कर रहे हैं। द्वंद्वश्च प्राणितुर्य सेनांगानाम, प्राणी अंग हैं ये दंत और ओष्ठ, तो एकवद् भाव प्राप्त था और उसके परिमाण बता दिया 10 संख्या के द्वारा, तो एकवद् भाव का प्रतिषेध हो गया। 10 दंतोष्ठा, दांत और ओष्ठ 10 संख्या करके बना रहे हैं। ओष्ठ तो 2 होते हैं और 8 दांत। हैं? दंतोष्ठ समय है ना, वर्तिपद कहलाएगा दंत और ओष्ठ। हव्य दंत और ओष्ठ जो है ये वर्तिपद है, समास का अवयवभूत पद। समास तो है दंतोष्ठा और उसका अवयवभूत पद क्या है? दंत है एक और एक है ओष्ठ, तो वर्तिपद हो गया ना। दंताश्च ओष्ठौच, 10 संख्या बता रहे हैं। दंत जस ओष्ठ औ, ये द्वंद्व हुआ सुपोदात प्रातिपदिक से इसका लुक हो गया। और दंत और ओष्ठ में वृद्धि रेचि पाती थी तो ओष्ठ के पर रहते पर रूप हो जाता है। आकार से परे जब ओष्ठ हो ना तो वृद्धि रेचि न लग करके ओतु और ओष्ठ इनके पर रहते पर रूप हो जाता है। 6ठे अध्याय के पहले पाद में वार्तिक है। ओतु शब्द और ओष्ठ शब्द परे हो तो पर रूप हो जाता है। दंतोष्ठ बन गया। ये जो वर्ती है ना, दंत को कहेंगे वर्तिपद, दंत को कहेंगे और ओष्ठ को वर्तिपद कहेंगे। और इनका जो अर्थ है, दंत का अर्थ ये दांत और ओष्ठ का अर्थ ओष्ठ, ये वर्तिपद का अर्थ कहलाएगा। एक तो वर्तिपद और एक वर्तिपद का अर्थ। तो वर्तिपद तो हो गया दंत और ओष्ठ, और इसका जो अर्थ है, दंत शब्द का कोई अर्थ है या बिना ही अर्थ के बोल दिया? यहाँ दांत का जो भी अर्थ है तो वर्तिपद का अर्थ हो गया ये, और ओष्ठ का अपना अर्थ हो गया। ठीक है, ये वर्तिपदार्थ। आप वर्तिपदार्थ ही तो पूछना चाह रहे हो, तो यही अधिकरण है, समास के अर्थ का आधार बन रहा है। ये जो समास हो रहा है दंतोष्ठ, इसका आधार क्या बना हुआ है यहाँ पर? वर्तिपद का अर्थ। वर्तिपद मानी समस्यमान पद मानी वर्तिपद। जिन पदों का समास कर रहे हैं उनको कह रहे हैं वर्तिपद, उनका जो अर्थ है वो वर्तिपदार्थ। वर्तिपदों का जो अर्थ है वो समास का आधार बन रहा है।
अधिकरण का एतावत्व माने जो वर्ती पदों का जो दो पद है ना, समास के जो अवयवभूत पद हैं उनका परिमाण बताया जा रहा हो। हाँ, होना चाहिए क्या मतलब, कहने वाला उसको बता रहा है। हाँ, 8 दंत और 2 ओष्ठ, बोलने वाला ऐसा बता रहा है। तो इस तरह से हैं दंतोष्ठ हो गए। दोनों के साथ नहीं, वर्ती पद द्वंद्व के आदि में, द्वंद्व के अंत में, द्वंद्व होने के बाद फिर कोई एक हैं 10 दंतोष्ठा। यहाँ पर अधिकरण का एतावत्व बताया ना, यहाँ पर तो अधिकरण क्या है, वर्ती पद, उसका परिमाण बताया जा रहा है। समस्यमान जो पद है उसको वर्ती पद कहते हैं, और उस अधिकरण का मतलब समास के अर्थ का, समास का जो अर्थ है, अधिकरण शब्द का अर्थ ये समझो समास का अर्थ, और उसका परिमाण बताया जा रहा है। समास के अर्थ का परिमाण बताया जा रहा है 10 संख्या के द्वारा। वो वैसा यदि होता ना, यहाँ पर द्वंद्व समीप में जो 10 संख्या है वो द्वंद्व के प्रत्येक के साथ अन्वित हो, ऐसी बात नहीं चल रही है यहाँ। सिद्धे शब्दार्थ संबंधे जैसी बात नहीं है। सिद्धे शब्दे सिद्धे अर्थे सिद्धे संबंधे, वहाँ अलग बात है। यहाँ पर तो सूत्र यूँ कह रहा है कि अधिकरण का एतावत्व। अधिकरण माने वर्ती पदार्थ। वर्ती पद का मतलब हो गया समास का जो अवयवभूत पद, समास का जो अवयवभूत पद है वो वर्ती पद, और उसका जो अर्थ है वो अधिकरण कहा है। वर्ती पद का जो अर्थ, वर्ती पद एक एक है, ये वर्ती पद, इसको भी वर्ती पद कहेंगे और इसको भी वर्ती पद कहेंगे। वर्ती पद का जो अर्थ है वो यहाँ पर अधिकरण, क्योंकि अधिकरण माने आधार, समास का जो आधार बना हुआ है ये वर्ती पदार्थ, सही समासस्य अर्थस्य आधारा। जो वर्ती पदार्थ है, वर्ती पदार्थ है वो समास के अर्थ का आधार बना हुआ है। दंत और ओष्ठ ये जो समास हो रहा है इसके अर्थ का आधार बना हुआ है ये वर्ती पदार्थ। वर्ती पदों का जो अर्थ है, वर्ती पद का अर्थ ऐसा समझ लो मोटा सा, समस्यमान पद को वर्ती पद कहते हैं। समस्यमान पद, जिन पदों का हम समास करने जा रहे हैं उनको वर्ती पद कहते हैं। राज्यां पुरुषा है, मोटी सी बात समझ लो, राज्यां पुरुषा में राज्यां और पुरुषा दो हैं, दो ये समस्यमान पद हैं, इनको वर्ती पद कहेंगे। उपकुंभम में उप और कुंभ ये वर्ती पद हैं। राज्यां और पुरुषा ये वर्ती पद हैं, राज्यां और पुरुषा। उपकुंभम में उप और कुंभ ये जो है वर्ती पद हैं। जिन जिन का भी राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न वर्ती पद 4 हो गए, राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न। जितने भी पदों का हम समास करते हैं, सर्वादि रेशम सर्वादिनी, सर्व और आदि ये वर्ती पद हैं। भू आदि धात्वा भू वा आदि ये वर्ती पद हैं। और वर्ती पदों का जो अर्थ है वो वर्ती पदार्थ, उसको यहाँ अधिकरण कहा है। उस अधिकरण का वर्ती पदों का जो एक अर्थ होता है कि नहीं होता, उसका परिमाण बताया जाए। वर्ती पद, वर्ती पदों का अर्थ, उसका परिमाण बताया जाए। जैसे दंत और ओष्ठ वर्ती पद हैं, उनका अर्थ और उसका परिमाण। वर्ती पदों का जो अर्थ है वो क्या होगा, वो जो चीज, वस्तु, द्रव्य हैं, हाँ जो चीज है, वस्तु है, वर्ती पद का जो अर्थ। वर्ती पद तो, पद तो जो है वो शब्द होते हैं और पदार्थ जो है वस्तु होती है। तो वर्ती पद तो
दंत और ओष्ठ जो ये सुनाई पड़ रहे हैं, वाणी से बोलते हैं, कान से सुनते हैं, ये तो वर्ती पद। और इन शब्दों के द्वारा जिसका संकेत करते हैं वो वर्ती पदार्थ, और उसका परिमाण बताया जाए, हाँ, उस पदार्थ का परिमाण बताया जाए, ये इतने हैं, तब ये सूत्र एकवद भाव नहीं होने देता हैं। 10 दंतोष्ठा, 10 मार्दंगिक पाणविका, मृदंग बजाने वाले और प्रणव बजाने वाले मार्दंगिक पाणविक है ना, तो ये वर्तिपद कौन से, मार्दंगिक पाणविक, और इनका जो अर्थ है वो व्यक्ति जो बजाने वाले वो संख्या में 10 हैं, मृदंग बजाने वाले, प्रणव बजाने वाले, उनमें 6-4 भी हो सकते हैं, 7-3 भी हो सकते हैं, 5-5 भी हो सकते हैं। ओतु और ओष्ठ के परे रहते पर रूप हो जाता है। ओतु और ओष्ठ को समास में वा पर रूपम वक्तव्य में विकल्प से पर रूप, स्थूलोतु, स्थौलौतु, ओतु कहते हैं बिडाल को, बिडाल नहीं होता है, बिलाव, बिलाव नहीं होता है, मार जा रहा है। विभाषा समीपे, अधिकरण एतावत्व के समीप यदि बताया जाए तो विकल्प से द्वंद्व एकवद भाव होता है भाई। वो तो ऊपर वाला सूत्र तो पूरा पूरा अधिकरण का परिमाण बताया जाएगा तो नहीं होगा। यहाँ पर अधिकरण एतावत्व से समीपे विभाषा द्वंद्व एकवद भवति, जैसे उपदशम दंतोष्ठम उपदशा दंतोष्ठा हैं। यहाँ पर उपदशम के द्वारा उनके सामीप्य को बताया जा रहा है हैं? हाँ, लगभग 10, ऐसे उपदशम का अर्थ है लगभग 10 दांत ओष्ठ। लगभग का मतलब है 9 भी हो सकते हैं, 11 भी हो सकते हैं, 10 भी। लगभग 9 या 10 या 11 इस तरह से कह देते हैं ना, मतलब 10 को संख्या को बीच में रख करके एक इधर या एक इधर। उपदशम दंतोष्ठा 9 को भी कह सकते हैं, उपदशम दंतोष्ठा 11 को भी कह सकते हैं, ठीक है। उपदशम मार्दंगिक पाणविकम, उपदशा मार्दंगिक पाणविका। अधिकरण एतावत्व के समीप में विकल्प से द्वंद्व एकवद भाव होता है। एक ही चीज है ना, सही समासस्य अर्थस्य आधार है। समास के अर्थ का आधार है ना वर्ती पदार्थ। वर्ती पद और समास एक चीज है, वर्ती पदार्थ और समासार्थ एक चीज है। समास का जो आधार है वो, हाँ वही मैंने बोला, वर्ती पद और समास एक चीज है, वर्ती पदार्थ और समासार्थ एक चीज है। वर्ती पद समास, वर्ती पदार्थ समासार्थ। समास के अर्थ का आधार अधिकरणम वर्ती पदार्थ, सही समासस्य अर्थस्य आधारा। जो समास का अर्थ है उसका आधार बना हुआ है ये अधिकरण वर्ती पदार्थ। ठीक है, ये देखो ऐसे आप समझ सकते हो। वर्ती पद, वर्ती पद का मतलब समास का अवयवभूत। वर्ती पद माने समास अवयवभूत, समास अवयवभूत।
ये हो गया। और इसका जो अर्थ है, वर्तिपद का अर्थ कह लो या समास के अवयवभूत का अर्थ कह लो, वो यहाँ पर अधिकरण कहलाएगा, आधार कहलाएगा। वर्तिपद का जो अर्थ होगा या समास के अवयवभूत का जो अर्थ होगा वो अधिकरण होगा, आधार। ठीक है जी, हो गया ना। अब पदार्थ तो बिल्कुल समासार्थ एक ही हो जाएगा। हाँ, नहीं, वर्तिपद और समास का अवयवभूत एक चीज होगी, और वर्तिपद का अर्थ समास के अवयवभूत का जो अर्थ है वो अधिकरण है, वो आधार है। वर्तिपद का जो अर्थ है वही अधिकरण है, उसी को समासार्थ कहेंगे। वर्तिपद का जो अर्थ है, समास के अवयवभूत का जो अर्थ है, वर्तिपदार्थ, वर्तिपद से चलो ना आप। वर्तिपद मानी समास का अवयवभूत। पद्मंजरी में लिखा भी है, वर्तनम वर्त समास है, स्वस्यास्ति समास अवयवभूतम वर्तिपदम तस्य अर्थो अधिकरणम उच्यते। पद्मंजरी में पहली पंक्ति इसमें भी लिखी है, ये न्यास में भी लिखी है। वर्तनम वर्त समास है, भावे घै वर्तोस्यास्ति वर्ति समास अवयवभूतम वर्ति च तत्पदम च वर्तिपदम तस्य पदस्य अर्थो अधिकरणम इति उच्यते। कथम पुनस्तस्य अधिकरणत्वम आधारो अधिकरण वर्तिपदार्थस्य समासार्थस्य आधारो भवति। समास के अर्थ का आधार ये वर्तिपदार्थ है, समासार्थ का जो आधार बना हुआ है वर्तिपदार्थ। वर्तिपदों का जो अर्थ है, समस्यमान पदों का जो अर्थ है, ये आधार बना हुआ है समास के अर्थ का। जैसे राजपुरुष शब्द है, राजपुरुष एक शब्द है, उसके अर्थ का आधार राज्या का और पुरुषा का अर्थ बना हुआ है। राजपुरुष शब्द का एक अर्थ है, दंतोष्ठा एक अर्थ है, उसका आधार बना हुआ है वर्तिपदों का अर्थ, दंत का अर्थ और ओष्ठ का अर्थ। वर्तिपदार्थ जो है समास के अर्थ का आधार है। क्यों आधार है? वर्तिपदार्थ वहाँ संवेत होकर के रहता है। वर्तिपदार्थई अवयवई अवयवी समासार्थ आरभ्यते अवयवी च अवयवेषु संवैति। वर्तिपदार्थई ही अवयवी, वर्तिपदार्थ क्या होंगे? अवयव, और अवयवी समासार्थ हो गया। अवयवी समासार्थ आरंभ किया जाता है अवयवों के द्वारा, और अवयवी अवयवों में रहता है। न्याय दर्शन की प्रक्रिया में अवयवी अवयवों में रहता है। तस्य एतावत्वे, तस्य कस्य? वर्ति पदार्थस्य एतावत्वे। ये न्यास में पदार्थस्य कर दिया। अव्यय का संख्या के साथ अव्यभाव भी का है और बहुब्री भी का है। अव्यम विभक्ति समीप समृद्धि सूत्र से तो समीप अर्थ में दशानाम समीपम उपदशम। अव्यय का संख्या के साथ अव्यभाव का है, दशानाम समीपम उपदशम, और बहुब्री भी का है, संख्या अव्यय सन्ना दूराधिक संख्या संख्या बहुब्री कहा है। तो एकवद भाव हो जाएगा तो अव्यभाव का अनुप्रयोग होगा, और एकवद भाव नहीं होगा तो बहुब्री का अनुप्रयोग होगा। जैसे दो उदाहरण है ना, उपदशम दंतोष्ठम, ये अव्ययी भाव का अनुप्रयोग है, और उपदशा दंतोष्ठा ये बहुब्रीहि का अनुप्रयोग है। उपदशा का दशानाम समीपे ये ते उपदशा। संख्या अव्यय सन्ना दूराधिक संख्या संख्ये, संख्ये में जो संख्या दशानाम
समीपे ये ते उपदशा। यहाँ उपदशन से वो प्रत्यय हो गया डच। संख्या व्यसनादुराधिक संख्या संख्या इससे समास हो रहा है। उस सूत्र से जब होगा तो इसी तरह होगा, उससे नहीं होता है। अनेक मन्य पदार्थ से जब विग्रह होता है तब अन्य पदार्थ में होता है, तब नहीं आता है, ये प्रथमा में नहीं आता है। फिर तो देखो दशानाम समीपे, यहाँ पर दशानाम समीपे ये ते उपदशा। संख्ये में जो संख्या उसके साथ किसका समाप्त होता है? अव्यय का, आसन्न का, अदूर का, अधिक का, संख्या का। तो यहाँ किसका किसके साथ समास हुआ? ये जो उप है ना, ये अव्यय है। संख्ये में संख्या, संख्या कहते हैं गणनीय पदार्थ, गणनीय पदार्थ में जो संख्या है। दशानाम का मतलब कहेंगे तो 10 चीजें जो है ना उनको दशानाम कहेंगे। संख्या में जो संख्या उसके साथ उप का समास हो रहा है। हाँ, गणनीय जो 10 चीजें हैं उनको दशानाम कह रहा है। उनके समीप में वर्तमान, तो उप का दशन के साथ समास होकर डच प्रत्यय हो गया, डच का ए बचा, टी लोप हो गया, अन भाग का लोप हो गया, उपदशा हो गया बहुवचन में। है जी, बहुब्री और संख्या डच बहुगुणात। संख्या में जो बहुब्री होता है ना उससे डच हो जाता है 5वें अध्याय के 4थे पद में। अबहुगुणात है। और उपदशम में अनस्य सूत्र से टच हो जाएगा। अव्ययभावे शर्त प्रवृत्तिभ्या की अनुवृत्ति आ रही है, अनस्य सूत्र से टच। ये अनंत भी तो है ना उपदशन, तो ये डच तो बहुब्री में है और टच अव्ययभाव में। नस्त अद्धिते टी लोप हो जाएगा, टच होगा तो नस्त अद्धिते अन भाग का लोप, तो उपदशा उपदशम बन गया। तो उपदशम का मतलब हुआ 10 के समीप दंतोष्ठ। उपदशा दंतोष्ठा, 10 के समीप दंतोष्ठ। ये अव्ययी भाव में तो उपदशम का प्रयोग है, अब बहुब्री में उपदशा का प्रयोग है। बहुब्री समास, बहुब्री समास जब किया है ना उपदशा का, तो बहुवचन में, हाँ ऐसे बोलना चाहिए कि दंतोष्ठा जब एकवद भाव नहीं हुआ तब बहुब्री का अनुप्रयोग है, जब एकवद भाव हो गया तो अव्ययी भाव का अनुप्रयोग है। ठीक है। दशानाम समीपम, ये तो अव्ययी भाव का विग्रह। दशानाम उपदशम, और बहुब्री का विग्रह होगा दशानाम समीपे ये ते उपदशा। वहाँ पर समीप प्रधान है और वो समीपी प्रधान है। अव्ययी भाव समीप प्रधान है। दशानाम समीपम इति उपदशम, समीप अर्थ की प्रधानता है। बहुब्री में समीपी के अर्थ की प्रधानता है। दशानाम समीपे ये, समीप वाला क्या है? समीपे ये ते, बहुब्री में समीपी की प्रधानता है। समीप और समीपी का अंतर समझ में आ रहा है? अव्ययी भाव में एक वचन होता है, क्यों? क्योंकि समीप प्रधान है ना, सामीप्य अर्थ की प्रधानता है। और बहुब्री में समीपी की प्रधानता है, इसलिए बहुवचन होता है। ये दिया अभी न्यास में देख लो। बहुअर्थम पुनर्बहुब्रीये समीपीना प्राधान्यात। बहुब्री की बहुअर्थता कैसे है? समीपी के। बहुब्री ही समीपी प्रधानत्वात् भेद संख्याम उपादाय इति बहुअर्थो भवति। समीपी की प्रधानता वाला होने से भेद संख्या को लेकर के बहुअर्थ हो जाता है। और जो अव्ययी भाव है, अव्ययी भाव सामीप्य प्रधान अर्थ में हो रहा है। एकार्थत्वं पुनस्तस्य सामीप्य प्रधानत्वात्। अव्ययी भाव में
एकार्थ का प्रयोग होता है सामीप्य प्रधान वाला होने से, और ये समीपी प्रधानत्वाद बहुब्रीहि। कौन सा? समीप एक प्रकार का गुण ही है, और समीपी समीप वाला। सनपुंसकम, समीप चीज तो द्रव्य नहीं है, समीपी द्रव्य होगी। समीप तो एक गुण है ना, समीप तो एक गुण है, समीप तो गुण है स्पष्ट ही। समीप वाला द्रव्य हो सकता है, समीप तो गुण है। समीप को द्रव्य कैसे कहेंगे? जैसे